So welcome back guys, it's me Harmesh Khanzada and you are watching AZ Studio। क्या आप D5 रेंडर को डिटेल में सीखकर बिगनर टू एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं? क्या आप D5 से एक हाइपर रियलिस्टिक रेंडर निकालना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीजें कवर करेंगे जो आपको बिगनर टू एडवांस लेवल पे आसानी पहुंचा देगी। बस आपने क्या करना है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है अगर आप जेन्युइनली D5 रेंडर को सीखना चाहते हैं। एंड मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप D5 रेंडर को बिना किसी पेड कोर्सेज के बिगनर टू एडवांस लेवल तक सीख जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम D5 को किस तरीके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैं D5 की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड यहाँ से आपने D5 को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास देखें D5 की सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके पास ये D5 फ्री है। तो आपने इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, आपने यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद आपने क्या करना होगा, डाउनलोड D5 लॉन्चर। इतना करने के बाद अब ये आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ पे सेव कराना है। मुझे यहाँ पे ही सेव कराना है D5 रेंडर को, तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास देखिए वर्क फ्लो आ रहा होगा, मींस इसकी एक्सटेंशंस आ रही होंगी कि आपने अपने D5 को किसके साथ सिंक कराना है। तो आपको अगर रिविट के साथ कराना है, 3ds Max के साथ कराना है, ब्लेंडर के साथ कराना है या स्केचअप के साथ कराना है, वहाँ से कोई भी प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक मैं अभी फिलहाल स्केचअप एंड रिविट इनमें से स्केचअप को यूज करता हूँ। स्केचअप वाले प्लगइन में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा डाउनलोड D5 लाइव सिंक फॉर स्केचअप। आपने इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर देना है, तो सिंपली हमारे पास ये भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे D5 लॉन्चर एंड D5 के प्लगइन भी डाउनलोड हो गया है स्केचअप के लिए। अब मुझे क्या करना होगा, D5 रेंडर पे यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करूंगा। यहाँ से इसको यस करूंगा एंड उसके बाद देखते हैं क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप पूछ रहे हैं कि मुझे D5 में क्या क्या चाहिए। यहाँ से मुझे D5 रेंडर एंड D5 लॉन्चर दोनों ही चाहिए। आपने यहाँ से क्लिक टू एग्री पे कर देना है। देन उसके बाद यहाँ से आपने इंस्टॉल नाउ कर देना है। मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसको यहाँ से डाउनलोड नहीं करूँगा, जस्ट आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इंस्टॉल्ड होने के बाद आपने दोबारा से अपने फोल्डर पर जाना है। फोल्डर पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे होगा D5 लाइव सिंक स्केचअप, ठीक है। आपने इस पर भी डबल क्लिक कर देना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा इंग्लिश ओके एंड उसके बाद बस जस्ट आपने नेक्स्ट करना है, क्योंकि मेरे पास डाउनलोड है तो इस वजह से डाउनलोड नहीं होगा। मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से D5 एंड D5 लाइव सिंक को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें D5 रेंडर को डिटेल के अंदर सीखना है। तो उसके लिए मुझे एक मॉडल की नीड होगी, जिसको मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले करा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास स्केचअप के अंदर एक ये मॉडल है। इसी मॉडल के थ्रू हम D5 को बिल्कुल डिटेल के अंदर सीखेंगे कि कैसे आप इसके सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट एंड मॉडलिंग पे वर्क करते हैं और उसके बाद एक हाई क्वालिटी रेंडर निकालते हैं। तो अब मुझे इस मॉडल को D5 के अंदर इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपके पास देखें D5 का भी कुछ भी प्लगइन्स वगैरह नहीं आ रहे। तो प्लगइन्स को इनेबल करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ से राइट क्लिक करना होगा। देन उसके बाद यहाँ से आपने D5 लाइव सिंक एंड D5 लाइट को इनेबल कर देना। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ पे प्लगइन है, ठीक है। तो अब मुझे इस मॉडल को D5 के अंदर इंपोर्ट कराना है। D5 के अंदर इंपोर्ट कराने के लिए आपके पास यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है कनेक्ट टू D5 रेंडर। जस्ट आपने क्या कर देना है, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा न्यू प्रोजेक्ट, आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। आपका जो मॉडल है आप D5 के अंदर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ से आपके पास बिगनर गाइड्स आती हैं। ये जस्ट आपको नेविगेशंस एंड कैमरा रोटेशंस वगैरह बताता है किस तरीके से होता है। मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो सीन है फर्स्ट टाइम अपने मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद D5 के अंदर इस तरीके से निकल के आता है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ से आपको मैं इसका यूजर इंटरफेस बता देता हूँ कि ये क्या होता है। यहाँ से आपके पास यहाँ पे आते हैं सीन लिस्ट। लेट सपोज आपको अपना कोई भी सीन चाहिए, आपने जैसे यहाँ पे उसको क्रिएट सीन कर लेता। मैं आपको जैसे कि मुझे एक ये सीन चाहिए, मैंने इस तरीके से अपने एक सीन को क्रिएट कर लिया। देन उसके बाद मुझे एक यहाँ से एक ये सीन चाहिए, तो यहाँ से मैंने इस पर ऑल्ट एस इसका शॉर्टकट होता है, इस तरीके से इसको अपने सीन को क्रिएट कर लिया। तो यहाँ से आपके पास क्या होता है, आप अपने सीन को क्रिएट कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद यहाँ से आप नेमिंग दे सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे सीन 1 है, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करा और यहाँ से आप कुछ भी नेम दे दीजिए। यहाँ से मैं कर देता हूँ फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन करने के बाद सेकंड को आप नाम दे दीजिए टॉप एलिवेशन या टॉप व्यू। इस तरीके से आप यहाँ से इनके नेम भी चेंज कर सकते हैं।
फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ से जैसे कि मैं फ्रंट एलिवेशन पे आता हूँ, फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ से इसके कैमरे की सेटिंग्स चेंज करनी हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एडिट कैमरा पे आ जाना है। एडिट कैमरा पे आने के बाद आपके पास देखें यहाँ से आपकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। एंड यहाँ से अगर आपको उसका साइज चेंज करना है, लेट सपोज विड्थ वगैरह बढ़ानी है या यहाँ से हाइट वगैरह बढ़ानी, तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कस्टम एक्सपेक्ट रेशो चाहिए या डिफॉल्ट एक्सपेक्ट रेशो चाहिए या कस्टम एक्सपेक्ट रेशो चाहिए, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे अभी यहाँ पे चाहिए 9:16 का एक्सपेक्ट रेशो, तो ये देखें ये जो मोबाइल वाला आपके पास रेशो होता है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको जो है 16:9 करना है तो आप यहाँ से 16:9 भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद 4:3 एंड 3:2, यहाँ से आपको जिस हिसाब से चाहिए आप वो यहाँ से अपना एक्सपेक्ट रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास होता है FOV, मीन्स यहाँ से ये होता है फील्ड ऑफ व्यू। लेट सपोज आपको अपना जो पिक्चर है उसके अंदर ज्यादा व्यू चाहिए तो आप यहाँ से उसको इंक्रीज करके ज्यादा व्यू को लेके आ सकते हैं, इस तरीके से। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, इसको भी हम बाद में सीखेंगे। लेट सपोज आपको अपने किसी भी मॉडल के अंदर ब्लर वगैरह करना है तो उसको आप किस तरीके से करते हैं वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ से इस कार के करीब चला जाता हूँ, जैसे कि मैंने अपने कार का मॉडल यहाँ पे प्लेस कर रखा है। एंड उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो सराउंडिंग्स है वो ब्लर हो जाए, तो मैं यहाँ से डेप्थ ऑफ फील्ड को इनेबल करके और यहाँ से मैं क्या करूंगा, ब्लर को इंक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ से आपके पास जो ब्लर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें इतना नहीं नजर आ रहा क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई ऐसे मॉडल वगैरह प्लेस नहीं है, बट जब हम आगे काम करेंगे तो आपको मैं डेप्थ ऑफ फील्ड को भी अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। इतना समझ आया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले तो अपना जो है आपको समझाने के लिए, वैसे तो फिलहाल मैं इसके डिफॉल्ट एक्सपेक्ट रेशो पे काम करता हूँ, बट हमें जो रेंडर चाहिए वो 16:9 पे चाहिए, तो मैंने 16:9 यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, बाकी सारी आपकी चीज़ें सेट हैं, आप बस फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। एंड मैं एक अपने सीन को यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं थोड़ा सा बॉटम में जाके एंड यहाँ से मैंने अपने एक सीन को क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद आपने जस्ट यहाँ से अपडेट सीन कर लेना है। ठीक है, लाजमी याद रखिएगा कि जब भी आपने अपने सीन में कुछ चेंजेस करने तो आपने उसको अपडेट करना है। जैसे कि ये अब लेट सपोज मैं यहाँ से इसकी लाइटिंग वगैरह चेंज करता हूँ। अब यहाँ से तो फिलहाल मेरी लाइटिंग चेंज हो गई, बट जब भी मैं यहाँ से चेंज करूंगा एंड अपने एलिवेशन पे जाऊंगा तो जो अपने सीन पे जाऊंगा तो देखें वो लाइटिंग वापस वैसी की वैसी हो गई। आपने क्या करना है, जब भी अगर आप इसकी लाइट वगैरह को चेंज करें या आप किसी चीज़ को चेंज करना चाहें तो आपने यहाँ से जस्ट इसको अपडेट करना है। जैसे आप अपडेट करेंगे तो अब आप भले कहीं पे भी फ्री हैंड चले जाएं, जैसे आप अपने सीन पे वापस जाएंगे तो आपकी जो लाइट्स वगैरह हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। समझ आएगा, यहाँ तक क्लियर होगा। एंड फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस वाले को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। आपको यहाँ से ये सीन समझ आ गया होगा। एंड उसके बाद यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होता है लेयर का। अब यहाँ से आपके पास जैसे कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, इंपोर्टेड ऑब्जेक्ट। अब ये तो हमारे पास जो मॉडल है ये वो है। ठीक है, यहाँ से आप इसको हाइट अनहाइट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इंपोर्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेट सपोज आपको यहाँ से जैसे कोई D5 के अंदर मॉडल होते हैं वो आपको नहीं चाहिए, आपको कोई न्यू मॉडल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं उस मॉडल को। जैसे आपके पास कोई भी एक मॉडल होगा, अब मेरे पास कार है, अब यहाँ से मैं इस कार को इंपोर्ट कराना चाहूँ तो मैं उसको इंपोर्ट करा सकता हूँ। तो लाजमी नहीं है कि आपने जस्ट D5 के मॉडल ही यूज करने हैं। अगर आप बाहर से स्केचअप की कोई 3D मॉडल भी यूज करना चाहें तो वो भी आप इंपोर्ट यहाँ पे करा सकते हैं। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ से आप जो भी एसेट्स में नेचर में जाके मींस यहाँ से मैं मॉडल पे जाऊँ, मॉडल पे जाने के बाद नेचर में ट्रीज वगैरह को मैं किसी को भी ऐड करूंगा ना, जैसे कि मैं अभी इस ट्री को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। यहाँ से मैं इसको हाइट अनहाइट आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हुई हो गई होगी। यहाँ से अब इसको मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दिया, तो ये चीज़ आपका जो हिस्सा है वो क्लियर हो गया। एंड उसके बाद यहाँ से आपके पास ऊपर जैसे आप जाएंगे, यहाँ पे आपके पास मेन्यू का ऑप्शन होता है, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, इंपोर्ट, जो हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडोज, हेल्प, प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें आपके पास हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं, तो इतना तो आपको नॉलेज होगी। अच्छा, प्रेफरेंसेस में आपके पास यहाँ पे काफ़ी जो है जनरल होता है। आप यहाँ से इंटरफेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। मिलीमीटर आपको किस में यूनिट आपको किस में चाहिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंचेस, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको फुट में कर देता हूँ। देन उसके बाद शॉर्टकट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, व्यू के, डिस्प्ले के, यहाँ से आपको जो भी शॉर्टकट्स चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट पर भी अभी हम आएंगे, शॉर्टकट किस तरीके से होते हैं। यहाँ से आप शॉर्टकट देख लीजिए। वी आपके लिए स्केल के लिए होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, मटेरियल पिकर के लिए आई होता है। ये सारी चीजें हम अभी कवर अप करेंगे।
तो और उसके बाद यहाँ से आप इस पे जाएंगे विजिट्स में, देन उसके बाद यहाँ से आपके पास जो है सेक्शन टूल को इनेबल करने का ऑप्शन होता है, एंड एडवांस कैमरा टूल इसका भी ऑप्शन होता है यहाँ से। देन उसके बाद आपके पास ये प्रो वर्जन के कुछ टूल्स हैं, उनको फिलहाल आप ऐसे के ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। आपके पास यहाँ से AI एजेंट, अगर आप AI पे वर्क करना चाह रहे हैं तो AI पे आप यहाँ से काम कर सकते हैं, बट फिलहाल हम AI को अभी नहीं करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका यूजफुल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल टूल है आपके पास इसके अंदर, यहाँ से आप देखिए मटेरियल, पार्टिकल, स्केटर, HD राइज, यहाँ से आप कुछ भी लेना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। अब आपके पास यहाँ से फिलहाल तो जैसे मेरे पास डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ से अब क्या होगा, मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। तो अब अगर आपको जैसे कि आप फैब्रिक में जा रहे हैं, तो फैब्रिक में क्या होगा कि आपको यहाँ पे मिक्स्ड क्या कहते हैं, मिक्स्ड आएंगे, मीन्स कुछ आपके पास प्रो वर्जन के लिए भी आएंगे, कुछ आपके पास ऐसे आएंगे जो फ्री होंगे। तो आपने यहाँ से डिफॉल्ट में जाके क्या कर देना है, इसको फ्री फर्स्ट कर देना। अब जो भी आपके पास फ्री होंगे वो आपके पास पहले आ जाएंगे, एंड जो भी पैड होंगे या प्रो वर्जन के लिए यूज होंगे वो आपके पास बाद में आ जाएंगे। जस्ट आपने यहाँ से ये सेटिंग कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास मॉडल, मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ से एसेट्स में मिल जाती हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास ऐड लाइट का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप लाइट्स को ऐड कर सकते हैं, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, स्ट्रिप लाइट्स, रेक्टेंगल लाइट, डिस्क लाइट। यहाँ से आप कोई सी भी लाइट को लेना चाहें तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अब यहाँ से आपको इसकी ब्राइटनेस कम करके दिखाऊं तो देखें यहाँ से जो लाइट है ये आपको इम्पैक्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से मैं अपने सीन पे वापस जाता हूँ, तो देखें लाइट मेरी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। फिर उसके बाद यहाँ से आपके पास पाथ टूल है। ये क्या करता है कि अगर आप किसी भी एक पाथ पे प्लांटेशन करना चाहें, कैरेक्टर लगाना चाहें, व्हीकल को एनिमेट करवाना चाहें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद टूल है, ब्रश टूल, स्केटर टूल, पाथ टूल, ये भी आपके पास वही सेम चीज़ है, बस आपको पाथ डिफाइन करना है। जब हम आगे अपने इस वीडियो को कवर अप करेंगे तो फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। फिर पार्टिकल्स वगैरह को ऐड करना, लेट सपोज ये पार्टिकल है, वाटर का पार्टिकल, फॉग ऐड करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास बर्ड्स होंगे, बर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, फायर फ्लाइज आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं, जितनी फ्री हैं हम उसको यहाँ से यूज़ कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास सेक्शन, लेट सपोज आपको यहाँ से एक सेक्शन चाहिए तो आप यहाँ से देखें इस तरीके से काफ़ी आसानी से सेक्शन ले सकते हैं, सिंपल है। देन उसके बाद स्केटर, स्केटर क्या होता है ये भी मैं आपको कवर अप कराऊंगा। टेरेन क्या होता है, यहाँ से आप टेरेन पे जाएंगे, टेरेन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेरेन को ऐड कर देगा। जैसे कि ये टेरेन अभी यहाँ पे ऐड हुआ हुआ ना, ऐसे ही इस टेरेन को ऐड कर देगा। मैं यहाँ से आपको टेरेन पे जाके इसको ऑफ करके दिखाता तो देखें टेरेन अभी नहीं था। देन उसके बाद अगर आप यहाँ से इसको इनेबल करेंगे तो ये टेरेन भी आ जाएगा। अभी हमें इसकी नीड नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने क्या करा है, स्केचअप के अंदर अपने टेरेन को क्रिएट किया हुआ है, तो फिलहाल इसकी अभी हमें नीड नहीं है। मैं अपने सीन पे वापस जाता हूँ। सीन पे वापस जाने के बाद आपके पास यहाँ से ये सारी चीजें हो गई। देन उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे देखिए मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज लेके चल रहा हूँ इस तरीके से, ताकि आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है फ्रंट एलिवेशन का। अब ये फ्रंट एलिवेशन नहीं होता है, यहाँ से जस्ट आपके पास एक कैमरा होता है, कैमरा आपके पास यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ऑटो एक्सपोजर, यहाँ से देखें ऑटो एक्सपोजर आप जैसे ऑफ करेंगे तो आपका जो एक्सपोजर है वो बढ़ जाएगा। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपने जो है एक्सपोजर को चेंज करता रहता है, बट हमें नहीं चाहिए। अगर हमें प्रिसीजन में वर्क करना है तो हम यहाँ से ऑटो एक्सपोजर को ऑफ कर देंगे। देन उसके बाद मैं आपको बता रहा था फील्ड ऑफ व्यू, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगी। आपको वाइड एंगल चाहिए, आपको कम वाइड एंगल चाहिए, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से क्या करूंगा, मैं ऑटो एक्सपोजर को ऑफ करके फिलहाल अपडेट कर देता हूँ, तो मेरा ये अपडेट हो जाएगा। फिर फील्ड ऑफ व्यू, डेप्थ ऑफ फील्ड मैंने आपको बताया, आप फोकस को एडजस्ट करके अपने जो है ऑब्जेक्ट पे, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या करता है, आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस कर देता है एंड सराउंडिंग्स इसकी ब्लर कर देता है। फिर उसके बाद व्यू आ जाता है आपके पास, पैरेलल पर्सपेक्टिव पे आपके पास होता है, पैरेलल पे आपके पास क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। एफेक्ट पे आपके पास क्या होगा, जो आपकी जो लाइंस होंगी वो स्ट्रेट हो जाती हैं। लेट सपोज मैं आपको यहाँ से एक ये चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कैमरा पे एक्सपोजर को इनेबल कर देता हूँ, ठीक है।
अब जैसे कि मैं यहाँ से कैमरा पे आया, कैमरा पे आने के बाद यहाँ से मैंने पर्सपेक्टिव सेलेक्ट करा, तो पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि मेरी जो लाइन है ना वो देखें आपको यहाँ से कुछ टेढ़ी दिख रही होगी, मींस इंक्लाइंड हो रही होगी। अगर मैं यहाँ से इधर जाके F8 को सिलेक्ट कर देता हूँ तो देखिए मेरी जो लाइन है आपको यहाँ से स्ट्रेट होती हुई नजर आएंगी, जैसे कि अभी आपको नहीं नजर आ रही, अब आएगी। पर्सपेक्टिव पे गया तो लाइन देखें थोड़ी सी इंक्लाइंड हो गई, एंगल्ड में आ गई, एंड F8 प्रेस करा तो मेरी जो लाइन है वो यहाँ से स्ट्रेट हो गई। मैं आपको और भी अच्छे से समझा देता हूँ इसको, जैसे कि आप डिस्प्ले में जाएं, ग्रिड में जाएं, तो देखें आपके पास यहाँ पे ग्रिड आ गया, एंड उसके बाद अब जैसे आपको दिख रहा है ना कि मेरी ये जो ग्रिड है, ग्रिड में ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कैमरे पे जाके इसको पर्सपेक्टिव पे सिलेक्ट करूँ तो मेरी जो लाइन है देखें बिल्कुल यहाँ से हट चुकी है। और ये तो फिलहाल अभी आपके हमारे पास छोटा मॉडल है, अब जब आप हाई राइज बिल्डिंग पे काम करते हैं तब हमारे पास ये ज्यादा यूजफुल होता है। तो मैंने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कर दिया, तो यहाँ से जो लाइन है वो मेरी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। फिर उसके बाद नीचे आपके पास बेसिक्स हैं, टॉप हो गया, फ्रंट हो गया, आप यहाँ से अपने जो है मॉडल को अच्छे से देख सकते हैं, बैक, राइट, आइसोमेट्रिक हो गया, प्रीवियस हो गया, जो आपके पास पहले जो आपने व्यू को सिलेक्ट करा होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपने जो है पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अपने सीन पे वापस जाता हूँ। वापस जाने के बाद अब देखें ये गलत अपडेट हो गया, तो मुझे यहाँ से दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से दोबारा से मैं क्या करूंगा, एडिट कैमरा पे जाके यहाँ से इसको कस्टम पे जाके 9:16 सेलेक्ट कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद इसको इस तरीके से कस्टम 16:9 देन अपडेट, यहाँ से इधर आके देन उसके बाद F8 है, सारी चीजें हमारे पास यहाँ से सही है। सीन पे जाते हैं, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने आपको ये सिखा दिया। देन उसके बाद अब हमारे पास डिस्प्ले आ जाता है। डिस्प्ले में लाइट सोर्स, एसिड्स, ये सारी चीजें वही हैं जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में है, ये मैंने आपको यहाँ से कवर अप करा दी है। देन उसके बाद मोड आपको किस तरीके के चाहिए, रेंडर मोड चाहिए, वायर फ्रेम मोड चाहिए तो वायर फ्रेम मोड आ जाएगा। एंड यहाँ से आपको जो है क्ले मोड चाहिए, मीन जिसपे आपको कोई टेक्सचर वगैरह ना हो, वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्टिल एंड डायनामिक। अब स्टिल और डायनामिक में क्या फर्क है हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि आपने क्या करा, मैं यहाँ से डिस्प्ले पे जाके इसको अपने प्रीवियस मोड पे आ जाता हूँ। देन एसेट्स में जाके मैं यहाँ से एक मॉडल को, जैसे कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर में कोई चेक करते हैं, यहाँ से कैरेक्टर कोई हमारे पास रनिंग कैरेक्टर हो, जैसे कि ये वाला कैरेक्टर है। अब इस कैरेक्टर को मैं प्लेस करूंगा। प्लेस करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको इस तरीके से छोड़ा, एंड उसके बाद डिस्प्ले पे जाके मैं स्टिल से हटा के इसको डायनेमिक कर दूंगा। तो डायनेमिक में क्या होगा, जो मेरा कैरेक्टर है ना वो यहाँ से मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, अब मूवमेंट करेगा तो ऑब्वियसली बात है हमारी जीपीयू पे जो है लोड आएगा तो हमारा मॉडल जो है हैवी होगा तो हमारे वर्क फ्लो पे यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जाके डिस्प्ले में जाके इसको स्टिल कर देते हैं, तो मेरा जो मॉडल है वो बिल्कुल स्टिल हो जाएगा। साइड में हमारे पास जो क्लाउड्स अगर मूव कर रहे थे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखें ये मूव भी करना बंद हो जाएंगे, एंड ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे एकदम से रुक सी जाएंगी। तो इसलिए आप स्टिल और डायनेमिक कर सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे आप एसेट्स में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे स्टिल और डायनेमिक कंपोनेंट्स होते हैं। स्टिल मतलब जो आपके पास रुके हुए हैं, डायनेमिक मीन जो आपके पास चल रहे हो या मीन्स एनिमेट हुए हुए हो। तो ये आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है। देन उसके बाद यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिए। आप करने के बाद इसके बाद डिस्प्ले के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है किस चीज का, यहाँ से आपके पास नेविगेशन का एक ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास जो ये शिफ्ट होता है वो होता है ऑर्बिट पे, ये जैसे कि इस तरीके से। अब ये ऑर्बिट पे होता है, तो ऑर्बिट पे करने के लिए ऑर्बिट को फ्लाई पे हमारे पास यहाँ पे 3 मोड होते हैं, ऑर्बिट, फ्लाई एंड वॉक। अब यहाँ से आपने अगर ये ऑर्बिट है तो आपको इसको फ्लाई पे शिफ्ट करना है। फ्लाई पे शिफ्ट करने के लिए आपने क्या करना है, जिस इस पे आना है, यहाँ से फ्लाई पे शिफ्ट कर देना है, और इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट वी। में ऑल्ट वी प्रेस करूंगा तो ऑर्बिट पे आ जाएगा, ऑल्ट वी दोबारा से प्रेस करूंगा तो फ्लाई पे आ जाएगा। एंड जस्ट नॉर्मल जैसे आप गेम खेलते हैं WASD से आप इसको मूव करा सकते हैं। एंड माउस के आप लेफ्ट क्लिक से नहीं, राइट क्लिक से इसको इस तरीके
तरीके से मूवमेंट दे सकते हैं। उम्मीद है समझ आ रही होगी, बहुत ही आसान है इसके अंदर। एंड स्क्रॉल व्हील से आप इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। WASD से आप इसको मूव करा सकते हैं, स्क्रॉल व्हील से आप इसको जूम इन जूम आउट करा सकते हैं। देन उसके बाद जो माउस है उसका लेफ्ट क्लिक नहीं राइट क्लिक आप क्या कर सकते हैं, उससे इसको नेविगेट करा सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आपने भी इसी तरीके से करना है। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है Alt+W वॉक के लिए, तो आपके पास जो मॉडल होगा वो आपका यहाँ पे वॉक कर रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो मॉडल है वो यहाँ पे वॉक कर रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ से मेरा जो मॉडल है वो इस तरीके से वॉक कर रहा है। तो यहाँ से फिलहाल हम वॉक को काफी कम ही यूज करते हैं, हम यहाँ पे फ्लाई या ऑर्बिट को यूज करते हैं। देन उसके बाद ये आपके पास स्पीड है। लेट सपोज आप यहाँ पे फ्लाई पे हैं, आप फ्लाई की स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप फ्लाई की देखें स्पीड कितनी बढ़ गई है। मैं यहाँ से इसको अक्सर 5 पे रखता हूँ ताकि हमारा जो मॉडल है वो ज्यादा बाहर नहीं हो। 5 इंटर। देन उसके बाद देखें अब जो इसकी स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ से आप कैमरे का जो हाइट है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी रोटेशन चेंज करना चाह रहे हैं तो वो रोटेशन चेंज कर सकते हैं। इसको फिलहाल हम 0 में करते थे, तो आप इसको इस तरीके से अपने सीन को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अपने सीन पे वापस चला जाता हूँ। देखिए मैंने अपने कैमरे को क्रिएट कर लिया ना, तो इससे फायदा क्या हुआ है कि मैं कहीं पे भी चला जाऊँ अपने सीन पे वापस आ सकता हूँ। अपडेट कर लूंगा, अपडेट करने के बाद मैं यहाँ से जाऊंगा एंड डिस्प्ले पे जाके ग्रिड को भी ऑफ कर लूंगा। अब ये चीज आपने यहाँ तक समझ ली। यहाँ तक समझने के लिए अब आपके पास यहाँ पे आ जाता है आपके पास राइट वाला बार। ये क्या करता है इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट। इन्वायरमेंट क्या करता है, आपकी सराउंडिंग्स को चेंज करता है। लेट सपोज आपको यहाँ पे क्या कहते हैं सन की ब्राइटनेस कम करनी है, सन को थोड़ा सा पोजीशन करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्थ ऑफसेट क्या करता है, इसकी जो डायरेक्शन है वो डिफाइन करता है। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्लाउड का ऑप्शन है। लेट सपोज अब आपके देखे पीछे आपके क्लाउड आ रहे हैं, यहाँ से आप क्लाउड को ऑफ करना चाहें तो क्लाउड्स को ऑफ कर सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे कि ये, एंड उसके बाद अगर आप इसको अमाउंट बढ़ाना चाहें, मेरे को इसको अगर ओवरकास्ट इफेक्ट देना तो मैं यहाँ से वो भी दे सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल कम करना तो वो भी आप कर सकते हैं। थिकनेस इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डेंसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये सारी चीजें। आपको ये आप जैसे इसको रीड करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। डायरेक्शन आप यहाँ से इसकी डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्लाउड्स को ऑफ कर दूंगा ताकि हमारा मॉडल हैवी ना हो। देन उसके बाद यहाँ से फॉग है, फॉग आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपके क्या होता है, आपके मॉडल में डेप्थ आ जाती है। इसको भी जब हम अपने इसको एनवायरनमेंट को सीन को क्रिएट कर लेंगे फिर देखेंगे। विंड, आपने कोई ट्रीज वगैरह लगाए, आप उनको मूवमेंट कराना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से विंड की हेल्प से उसको मूव करवा सकते हैं। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, लेट सपोज आपको अपने मॉडल में रेन चाहिए या आपको यहाँ से स्नो चाहिए, तो देखिए मैंने स्नो करा है। एंड स्ट्रेंथ आप इसकी बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको स्नो करा तो मेरे जो पूरे मॉडल है वो स्नो आ गई। देन उसके बाद मैं आपको प्रिसिपिटेशन करवाऊं तो देखें यहाँ से जो आपको ग्रास यहाँ से भीगी हुई नजर आ रही होगी, वेट नजर आ रही होगी। तो प्रिसिपिटेशन क्या करता है, आपके लिए यहाँ पे बारिश का काम कर सकता है एंड स्नो का, दोनों का काम कर सकता है। प्रिसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि ऊपर से गिरने वाली चीज को हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। देन उसके बाद यहाँ से मिल्की वे आपके पास इतना यूजफुल नहीं होता, इसको फिलहाल हमें ऐसे ही रहना रहता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इफेक्ट है, इफेक्ट में जाने के बाद आपके यहाँ से ऑटो एक्सपोजर को आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका एक्सपोजर को कम कर सकते हैं, इसकी हाईलाइट लोकल को एडजस्ट कर सकते हैं। मींस यहाँ पे जो भी पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है वो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। वार्म इफेक्ट देना है, कैसा इफेक्ट देना वो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये था इसका D5 रेंडर का यूजर इंटरफेस। आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है कि D5 का यूजर इंटरफेस किस तरीके से होता है। अब हम क्या करते हैं, हम D5 के कुछ शॉर्टकट्स पे आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। D5 का सबसे पहला जो शॉर्टकट है मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने रेंडर मोड में हैं एंड रेंडर मोड से बाहर आना चाहते हैं, लाइक आपका मॉडल कुछ हेवी हो रहा हो या लैग हो रहा हो, तो आपने यहाँ से F2 को प्रेस करना है। तो आप क्या करेंगे, अपने रेंडर मोड से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। F1 को प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने रेंडर मोड के अंदर आ जाएंगे। F2 को प्रेस करके आप अपने रेंडर मोड से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे आके देख भी सकते हैं डिस्प्ले में जाके, F1 आपके पास किसके लिए प्रिसाइज एंड F2 आपके लिए किसके लिए यूज होता है, स्मूथ के लिए। अगर आपको चाहिए कि आपका रेंडर आपको प्रिसीजन दे दे बिना रेंडर निकाले, तो आपने यहाँ से F4 को प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो मॉडल है ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप डिस्प्ले में जाके देखते हैं तो F4 से आपके पास क्या होता है, ये रेंडर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है डुप्लीकेट, या हमें किसी चीज को डुप्लीकेट करना हो तो वो किस तरीके से करते हैं उसको जरा देख लेते हैं। आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे सबसे पहले किसी एक मॉडल को लेके आ जाता हूँ। लाइक मैं एक ट्री को सिलेक्ट करता हूँ,
कौन सा, ये वाला ट्री, ठीक है। इस ट्री को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे इसको कॉपी करना है या मतलब मुझे इसकी और डुप्लीकेट चाहिए तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करेंगे तो आपके पास इसकी जो है डुप्लीकेट हो जाएगी। दोबारा से कंट्रोल डी करके दिखाता हूं मैं आपको, तो देखें आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी डुप्लीकेट क्रिएट हो रही है। बट आप चाह रहे हैं कि मैं इसको सिलेक्ट करके इसी के मतलब जैसे कि मैं ग्रीन एक्सिस होता है आपके पास, इसी एक्सिस में मैं क्या करूं, इसको उस तरफ शिफ्ट कर दूं। तो आप कंट्रोल डी करके करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो आपकी जो प्रिसीजन है वो तो खराब हो जाएगी ना। मतलब ये आपको देखने में तो ऐसे लग रहा है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा जाके देखेंगे तो बिल्कुल इसके साथ एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेट करने के लिए आपने क्या करना होगा, आप फिलहाल इसको डिलीट कर दीजिए। 1 मिनट, आपने इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। अब एक और कॉपी करने का तरीका ये है कि आप शिफ्ट को होल्ड करें, अपने माउस के राइट क्लिक को होल्ड करें एंड देन उसके बाद इसको ड्रैग करें। तो देखें आपके पास ये कॉपी हो रही है। शिफ्ट को होल्ड करके माउस के राइट क्लिक को होल्ड करके आपके पास यहाँ पे ये कॉपी हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। एंड अगर आपको फंक्शन से कॉपी करना है तो आप फंक्शंस को भी यहाँ से इस तरीके से कंट्रोल डी मैंने आपको बताया, तो यहाँ से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डुप्लीकेट करने के तरीके का समझ आए होंगे। मैं इन सबको सिलेक्ट करके या यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। 1 मिनट, इसको मैंने सिलेक्ट करा, शिफ्ट होल्ड करके यहाँ तक करा तो मेरे पास ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे एंड देन ये डिलीट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कुछ हम मॉडल होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, कभी कभी वो हवा में होते हैं। लाइक हम उसको नीचे लेके जाएंगे तो हमें इतना आइडिया नहीं होगा, या तो वो ज्यादा नीचे हो जाएंगे या ज्यादा ऊपर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट होता है कौन सा, ड्रॉप वर्टिकली के लिए आपके पास होता है शिफ्ट एफ। जैसे आप शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से ये आपके ग्राउंड से टच हो जाएगा। मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको, शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ड्रॉप हो जाएगा। एंड अगर आप चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू टेरन हो, मींस अगर आपका कोई इंक्लाइन है या उससे अकॉर्डिंग उसके हिसाब से चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो यह बिल्कुल आपके टेरेन के हिसाब से हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर है, देन अगर ये किसी और ऊंची जगह पर होता तो वहां पे ये उस हिसाब से होता, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, अगर आपका ये हवा में है एंड उसके बाद अगर आपको इसको नीचे करना है तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं शिफ्ट एफ के साथ, तो ये क्या होगा, नीचे ड्रॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको डिलीट करके अब आप यहाँ पे एसेट्स में जाएं। एसेट्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ से आप इसको किसी एक ट्री को दोबारा से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं इसको करता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से मैं इसको प्लेस नहीं करूंगा, मैं आपको यहाँ से एक और शॉर्टकट बताता हूँ। अब जैसे कि आपने इसको स्केल करना है बिफोर प्लेसिंग, ठीक है। स्केल करना है बिफोर प्लेसिंग तो आपने सी को प्रेस करना है, तो आपके पास क्या, सी को होल्ड करके रखना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ठीक है। अब सी को होल्ड करने से बाद आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करना है माउस को, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। एंड अगर आपने इसको रोटेट करना है तो आर को होल्ड करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं ये रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपने इसको प्लेस कर दिया है, प्लेस करने के बाद अगर आप इसको स्केल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको चाहिए कि मैं जो है बिल्कुल और शॉर्टकट तरीके में काम करूं तो आप यहाँ से देखें, आपके पास यहाँ से आप वी प्रेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं अपने एक्सिस के थ्रू, ठीक है। यहाँ से आप जैसे वी प्रेस दोबारा से करेंगे तो आप इसको यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, दोबारा से वी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से इसको स्केल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी यहाँ तक बात। अब उसके बाद ये हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है ब्रश का ऑप्शन। यहाँ से मैं जो है बी, ब्रश के लिए आपके पास शॉर्टकट होता है बी, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्रश को इनेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है, आप उससे क्या कर सकते हैं, इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब ये ब्रश किस तरीके से काम आता है, लेट सपोज यहाँ से आप एसेट्स में जाए, एसेट्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, ब्रश, आपने ये वाला ब्रश को सिलेक्ट हुआ है, आपने कुछ 2-3 ट्रीज सिलेक्ट करने हैं इस तरीके से। लाइक आपके पास और ट्रीज हो गए, आपने एक ये ट्री सिलेक्ट कर लिया। अब ये ट्री सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट होने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे अगर ब्रश के थ्रू आप इसको प्लेस करना चाहें, देखें आपके पास यहाँ पे एक एक करके ब्रश की हेल्प से कितनी आसानी से यहाँ पे ट्रीज प्लेस हो रहा है। अब बजाय आप एक एक करके करते हैं, आप यहाँ से ब्रश की हेल्प से काफी सारे ट्रीज को ऐड कर सकते हैं। तो ब्रश आपके पास यहाँ पे ये हेल्प करता है। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए आपने दोबारा से यहाँ पे अप्लाई टू इरेजर कर देना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको इरेज कर देना है सिंपली। तो उम्मीद है आपको ब्रश वाला जो टूल है ये भी समझ आया होगा।
तो शॉर्टकट्स हमने आई थिंक सारे कर लिए हैं, एंड अगर फर्दर कोई भी शॉर्टकट रह गया होगा तो जैसे हम अपने प्रोजेक्ट को कर रहे होंगे तो मैं आपको प्रोजेक्ट करते हुए बताता हूँ। तो हमने सारी बेसिक चीज़ें कवर अप कर ली हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो ये मॉडल है इस पर मैं वर्क करना स्टार्ट करता हूँ, एंड साथ साथ आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप D5 के अंदर एक मॉडल पे वर्क कर सकते हैं एंड फिर उसका हाई क्वालिटी रेंडर निकाल सकते हैं। अब उसके बाद मुझे अपने सीन को क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो देखें मुझे अपनी लाइटिंग को एडजस्ट करना होगा। लाइटिंग को एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ से अपने रेंडर व्यू में आता हूँ, एंड यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है जियो स्काई, कस्टम एंड HDRI। अब जियो स्काई ना काफी आपको फेक लाइट देता है या कुछ ओवर एक्सपोज लाइट दे देता है, तो जियो स्काई को मैं इतना यूज नहीं कर सकता। कस्टम पे आप इसको बिल्कुल अपनी तरफ से कस्टम कर सकते हैं जिस हिसाब से आप चाहें, लेकिन फिलहाल मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं रेंडर के लिए इतना अलग से एक सीन को क्रिएट करूँ। मैं यहाँ पे जो कोशिश करता हूँ वो मैं HDRI को यूज करने की प्रीफर करता हूँ। आपके पास यहाँ पे डिफॉल्ट HDRIs होती है, हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सनसेट आपके पास हो गया। आपको अगर जो है यहाँ से इस तरीके का चाहिए तो आप यहाँ से भी इसको भी यूज कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा ऑरेंजिश दे देगा। देन उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ये वाले यहाँ से कोई भी एक HDRI समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, फर्ज करते हैं आपको न्यू HDRI चाहिए, तो न्यू HDRI को डाउनलोड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसको लगा भी सकते हैं। अब किस तरीके से लगा सकते हैं, आपने सबसे पहले जाना है एक वेबसाइट का, मैं आपको नाम बताता हूँ। यहाँ से आपने क्रोम पर जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आपने क्या सर्च करना है, यहाँ से पॉलीहेवन। पॉलीहेवन पर सर्च करने के बाद आपने पॉलीहेवन की पहली लिंक आएगी उस पर चले जाना है। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास होता है ब्राउज HDRIs, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास देखें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ HDRIs आ जाएंगे, आउटडोर, स्काईज, जिस हिसाब से आपको HDRI चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि ये वाली सनी रोज गार्डन वाली डाउनलोड कर लूँ इस तरीके से, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये वाली डाउनलोड करना चाहें तो ये वाली भी कर सकते हैं। ये वाले मेरे पास डाउनलोड में क्या करता हूँ, इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्या कर लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड फिलहाल मुझे अपने इसी फोल्डर में चाहिए, D5 वाले फोल्डर में। एंड उसके बाद जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आपका जो HDRI है वो उतना अच्छा निकल के आएगा। ये डाउनलोड होता है, फिर उसके बाद हमें इसको लगाना होगा। ये डाउनलोड हो जाए तो फिर मैं आपको इसको प्लेस करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमारी HDRI डाउनलोड हो गई है। अब मुझे क्या करना होगा, अपने D5 रेंडर के अंदर आ जाता हूँ। देन उसके बाद मुझे यहाँ से कस्टम HDRI को लगाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से डिफॉल्ट पे जाऊंगा। डिफॉल्ट पे जाने के बाद यहाँ से मैं कस्टम पे जाऊंगा। कस्टम पे जाने के बाद आपने क्या करना है, कस्टमाइज HDRI, ठीक है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आपकी HDRI डाउनलोड है आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपने सनी रोज गार्डन जो हमने डाउनलोड की थी उसको ओपन कर देना है। ओपन कर देंगे तो देखिए आपने जो HDRI को वहाँ पे सिलेक्ट किया था, डाउनलोड किया था, वो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो गई। एंड अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। आप जिस हिसाब से चाह रहे हैं आप इस HDRI को यूज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी लाइट को डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास सन है, अगर आपको सन की ब्राइटनेस चाहिए, यहाँ से आपकी डायरेक्शन वगैरह चेंज करनी है तो फॉलो HDRI को हटा के आपने कस्टम पे जाना है। एल्टीट्यूड वगैरह एंड एजीमुथ को आप यहाँ से छेड़ के एक अपने सीन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो HDRI अगर आपको कस्टम लगानी तो आप यहाँ से कस्टम भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा जो इसकी डिफॉल्ट है उसी को यूज कर लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ओवरकास्ट वेदर चाहिए, जैसे कि क्लाउडी 2 हो गया, इस तरीके का मुझे एक वेदर चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद मैं अपने सीन को यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अपने सबसे पहले सराउंडिंग्स को क्रिएट करना है। सराउंडिंग्स को किस तरीके से क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने जो ट्रीज हैं उनको प्लेस करने की करूंगा। अब मुझे ट्रीज ऐसे चाहिए जो कि लॉन्ग हो और जो है ज्यादा स्पेस भी ना कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से आता हूँ एसेट लाइब्रेरी में। एसेट लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ से आपके पास नेचर में जाने के बाद यहाँ से आपके पास देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं यहाँ से किसी एक ट्री को सिलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद देखता हूँ वो मेरे मॉडल में अच्छा लगे, जैसे कि आपके पास एक ये वाला ट्री हो गया। उसके बाद और भी देखते हैं अगर कोई मिल जाए, जैसे कि ये वाला ट्री को लगा के चेक करते हैं, एक ये, एंड उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे एंड यहाँ पे अपने सीन पे जाके देखते हैं ये कैसे लग रहे हैं। तो हाँ मुझे कुछ इस तरीके की चाहिए, बट इससे थोड़े से ना भरे हुए चाहिए। यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद यहाँ से जो हमने टॉप ऊपर वाला जो सिलेक्ट किया हुआ था ना, एक और देखते हैं, यही था, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं अपने यहाँ से F2 को प्रेस करूंगा ताकि मैं अपने रेंडर मोड से बाहर आ जाऊं। देन उसके बाद Q प्रेस करके ऊपर की तरफ जाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ से अपने इस ट्री को प्लेस कर लूंगा। इस तरीके से मुझे यहाँ पे चाहिए एंड देन फिर यहाँ पे चाहिए। अब देख सकते हैं जो आपका जो व्यू है वो काफी अच्छा लग रहा है। अब अगर आप यहाँ से, ये भी सही है, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस ऐड कर दीजिए।
अगर यहाँ से आप नहीं कर सकते, देखें मैं जैसे इसको कर रहा हूँ तो इसको नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी लोकेशन डिफाइन कर देनी है। इस तरीके से आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। एंड इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो मैं वाई की पोजीशन है वो थोड़ी सी इस तरफ कर दूंगा, तो यहाँ से ये वाला ट्री भी ऐड हो गया। मुझे ये फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने थोड़े से कैमरे को मूव करा देता हूँ, देन उसके बाद यहाँ से इसको इस तरीके से कर देता हूँ, शिफ्ट को होल्ड करके, राइट क्लिक को होल्ड करके इस तरीके से यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब अगर मैं यहाँ से इसको दोबारा से अपने सीन पे जाके देखूं तो अब यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ट्री को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी जो एक्स की जो पोजीशन है वो इसको चेंज करना चाहूंगा एंड यहाँ से इसको पीछे की तरफ करना चाहूंगा, ताकि जो है इतना भरा भरा भी नहीं लगे। अब सही लग रहा है। F1 पे आएंगे तो देखें आपके पास कुछ इस तरीके का जो सीन है वो निकल के आएगा। मुझे एक काम करता हूँ, यहाँ से दोबारा से वो जो ट्री था ना उसी को सिलेक्ट करके लिया, तो यहाँ से F1 प्रेस करूंगा, F2 प्रेस करूंगा ताकि मैं अपने रेंडर मोड से बाहर आ जाऊं। एंड कौन सा ट्री था वो वाला, वो था, दोबारा से देखते हैं, इस ट्री को अगर प्लेस करके देखें तो ये भी सही लगेगा। अपने सीन पे गया, सीन पे जाने के बाद ये यहाँ से मैं क्या करता हूँ, F1 पे आता हूँ, तो देखें ये भी सही लग रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे भी इन ट्रीज को ऐड करना है, तो मैं दोबारा से F2 प्रेस करके अपने रेंडर मोड से बाहर आ जाता हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट और राइट क्लिक को होल्ड करके इसकी एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अपने सीन पे जाके देखें, मैं अपने सीन पे जाके इसलिए देख रहा हूँ कि मैं कहीं पे भी अपने मॉडल को प्लेस कर लूँ एंड फिर वो बाद में अच्छा ही नहीं लगे तो फिर वो प्रॉब्लम देगा, तो अपने सीन को देखना लाजमी होता है। ठीक है, एक यहाँ पे हो गया एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पे ये वाली ट्री ऐड नहीं करूंगा, मैं एक और यहाँ पे दूसरा ट्री को चेंज करना चाहूंगा। मैं एसेट में जाऊंगा, एसेट में जाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा ट्री लगाऊं जो कि ज्यादा भरा हुआ, लाइक इस तरीके वाला, जैसे कि थोड़ा सा वेट करेंगे, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। आने के बाद आपने अपने सीन पे जाना है, सीन पे जाने के बाद आपका ये जो ट्री है ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक्स की पोजीशन सही है, वाई की पोजीशन थोड़ी सी छेड़नी है एंड इसको थोड़ा सा पीछे करा देना है। इसको आपने ऐसे करना है एंड इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दीजिए भले। एंड अगर आप यहाँ से अपने F1 को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये रेंडर व्यू आ जाएगा। ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं चेंज करता हूँ इसको। यहाँ से F2 पे आऊंगा एंड उसके बाद Q प्रेस करके टॉप व्यू पे जाऊंगा। टॉप व्यू पे जाने के बाद मैं दोबारा से क्या करता हूँ, एसेट पे जाके अपना दूसरा एक ट्री को लेके आने की करता हूँ। यहाँ से मेरे पास जैसे कि एक लो पॉली वाला ये वाला होगा, इसको मैं यहाँ से इसको ऐसे लगा देता हूँ। देन उसके बाद अपने सीन पे जाता हूँ एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। यहाँ से इसको मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद टॉप व्यू पे थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लिया एंड उसके बाद यहाँ से आप इसको रोटेशन भी दे सकते हैं। साइज अगर इंक्रीज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं एंड अगर रोटेशन देना चाहें तो वो भी आप यहाँ से आसानी कर सकते हैं। तो आपके पास ये हो गया। इसको मैं यहाँ से इसकी पोजीशन इधर की तरफ कर लेता हूँ। तो देखिए काफी अच्छा जो सीन है वो हमारे पास लग रहा है। अब अगर मुझे और भी ट्रीज को ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से ट्रीज को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करके, सॉरी, मैं यहाँ से सबसे पहले टॉप व्यू पे जाऊंगा, देन उसके बाद इस ट्री को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट को होल्ड करके, एक मिनट, इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट को होल्ड करके इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लेके आना चाहूंगा ताकि मेरा जो सीन है वो भरा भरा तो लगे, इतना खाली खाली भी नहीं चाहिए। यहाँ से एंड इसको मैं थोड़ा सा इधर करके रखूंगा। देखिए मैं हर चीज को एक अच्छे तरीके से प्लेस कर रहा हूँ ताकि वो चीज बुरी नहीं लगे। आपको भी इसी चीज का अपने रेंडर पे ध्यान देना है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब मैं जो है ना सन को ऑफ कर लेता हूँ, मुझे सन नहीं चाहिए। हाँ, अब फिर भी सही लग रहा है। यहाँ से अपने सीन को अपडेट कर लूंगा। देन उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी लाइट को भी यहाँ से थोड़ा सा ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ये कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा से F2 प्रेस करता हूँ एंड उसके बाद कुछ ट्रीज को ना मैं फ्रंट पे भी लेके आऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमारे पास साइड में जो है तो ऑब्वियसली बात है कि राइट में भी तो हमारे पास होंगे ना ट्रीज, मींस हमारे बैक साइड पे। मैं दोबारा से सन को ऑफ करता हूँ, देन उसके बाद सीन को अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद E प्रेस करके टॉप व्यू पे जाऊंगा। देन उसके बाद ये ट्री इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिलहाल इसको यहाँ लाता हूँ, शिफ्ट को होल्ड करके इसको उधर लेके जाता हूँ
देन उसके बाद इसको मैं अपने बैक साइड पे प्लेस करने की करता हूँ, जैसे कि ये हो गया। एंड उसके बाद शिफ्ट को दोबारा से होल्ड करा, फिर इस तरीके से एक एक करके अपने ट्रीज को ऐड कर दूंगा। अपने सीन पे जाके चेक करता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो गिलास है वहां पे भी मेरे पास इसका रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, देखें ये आपके पास हो गया, ट्रीज ऐड हो गए। अब उसके बाद यहाँ से आपके पास ये टेरेन है, टेरेन पे मुझे ग्रास को ऐड करना होगा, तो ग्रास को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप इस पे ग्रास के मटेरियल लगाने के बजाय आप यहाँ से स्केटर को ऐड कर लें। जैसे कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐड स्केटर, आपने इस पे सिलेक्ट करना है। आपके पास यहाँ पे लॉन होगा, अर्बन होगा, फॉरेस्ट, जो आपको स्केटर यहाँ से चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस लॉन को ऐड करूंगा। ऐड करने से पहले मैं अपने मॉडल को सेव कर लेता हूँ, क्योंकि आप ये जब भी स्केटर वगैरह या आप कुछ इस तरीके की चीजें लगाते हैं ना, तो आपका जो D5 है वो काफी हैवी होता है एंड करप्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको फोल्डर का नेम दे देता हूँ D5 रेंडर। देन ये आपके पास ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। अब मुझे स्केटर है, यहाँ से मैं ऐड स्केटर लॉन, देन उसके बाद यहाँ से मुझे क्या करना होगा, ये लॉन सेलेक्ट करना होगा। बाकी सारे आपके पास प्रो हैं, अगर आप इसको बाय करके ये लगाना चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट क्रिएट करना है, तो आपके पास यहाँ पे स्केटर ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे हम यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली स्केटर यहाँ पे ऐड हो गया है। एंड उसके बाद यहाँ से अगर आप इसकी पोजीशन वगैरह चेंज करना चाहें, लेट सपोज यहाँ से आप ग्रास इसकी मॉडिफिकेशन करना चाहें, स्केलिंग वगैरह करना चाहें, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अभी इसकी नीड नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेता हूँ कि अब जैसे यहाँ पे जैसे ग्रास वगैरह आ रही है ना, मुझे इसकी नीड नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, अपने स्केटर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो स्केटर है ये आपने, एक मिनट, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास होगा एडिट स्केटर, आपने इस पे जाना है। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा इरेज, तो आपने यहाँ से जस्ट ब्रश को प्रेस करके जहाँ से आपको अनवांटेड ग्रास आपको नहीं चाहिए, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने चेंज कर दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रास नहीं आ रही। मैं अपने सीन पे जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो ग्रास आ रही थी वो नहीं आएगी। देन उसके बाद मैं यहाँ से F1 को प्रेस करता हूँ, तो देखिए हमारा जो एनवायरनमेंट है काफी अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद यहाँ से आपके पास यहाँ पे भी मैंने कुछ ग्रास वगैरह को ऐड करना है। मैं यहाँ से F2 को प्रेस करूंगा, अपने रेंडर व्यू से बाहर आऊंगा। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास ग्रास को ऐड करना है। आपने यहाँ से क्या करना है, मटीरियल को लगाना है। अब मटीरियल किस तरीके से लगता है, यहाँ से आपने एसेट में जाना है। एसेट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे मटीरियल पे आना है। मटीरियल पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा किस चीज का, अदर्स का। ठीक है, अदर्स पे जाएंगे। अदर्स पे जाने के बाद आपके पास बेसिक ग्रास मटेरियल होगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने, जैसे कि मुझे इस मटेरियल पे चाहिए, तो इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रास मेरी जनरेट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मुझे यहाँ पे, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। F2 प्रेस करके दिखाता तो देखिए आपके पास यहाँ पे सक्सेसफुली ग्रास जनरेट हो गई। आप यहाँ से इसकी हाइट वगैरह डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। डेंसिटी वगैरह डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर हाइट, यहाँ से देखिए हाइट इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ट्रिम करना चाह रहे हैं तो आप ट्रिम भी कर सकते हैं। देखिए काफी सारे ऑप्शन होते हैं D5 के अंदर, आप उनको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। मैं अपने सीन पे वापस जाऊंगा एंड आपके पास देखें अब जो ओवरऑल व्यू है वो काफी अच्छा निकल के आ रहा है। फिर उसके बाद मुझे और भी यहाँ पे नीड पड़ी है कि मैं कुछ जो है स्टोन्स या यहाँ से ट्रीज वगैरह को ऐड करूँ। आपने एसेट्स में जाना है। एसेट्स में जाने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ यहाँ पे ना ग्रास वगैरह ऐड करूँ। लाइक यहाँ पे ग्रास हो गई, ग्रास तो मैंने ऐड कर लिया। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे चाहिए कि मैं प्लांट्स या फ्लावर्स वगैरह को ऐड करूँ। मैं F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक काम करता हूँ, सन को इनेबल कर लेते हैं ताकि हमें जो नजर नहीं आ रहा ना ये नजर आए। बाकी जब हम अपने सीन पे काम करेंगे तो फिर इसको ऑफ कर लेंगे। अब क्या करूंगा मैं यहाँ से, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पाथ है ना, मैं आपको पाथ बता रहा था, पाथ नेचर आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपने एक पाथ को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपने अपने पाथ को सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपके पास पाथ हो गया। पाथ को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसकी रोटेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। साइज वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
ठीक है। अब मुझे यहाँ से इसको ऐड करना है। ऐड में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे फ्लावर चाहिए, जैसे कि ये वाला फ्लावर, तो देखें यहाँ पे ये फ्लावर्स ऐड हो जाएंगे। मुझे और यहाँ पे फ्लावर चाहिए, तो मुझे और उनको भी फ्लावर्स को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से इस फ्लावर को ऐड करना चाहूँ तो इस फ्लावर को भी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ से अगर और नीचे और भी काफी सारे फ्लावर होंगे, ये फ्लावर होगा, इसको ऐड करना चाहूँ तो इनको भी ऐड कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ से मुझे जो इसकी डेंसिटी वो काफी कम लग रही है, तो मैं यहाँ से इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर देता हूँ, तो यहाँ पे फ्लावर आ जाएंगे। अब ये मुझे एक ही जैसे लग रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रैंडम रोटेशन कर देता हूँ एंड यहाँ से रोटेशन भी इनको चेंज कर देता हूँ, तो ये रोटेट भी हो जाएंगे। रैंडम स्पेसिंग भी कर सकते हैं आप यहाँ से, तो इस तरीके से मैं यहाँ से रैंडम स्पेसिंग भी करता हूँ। देन उसके बाद अब जब मैं अपने सीन पे जाके देखूंगा तो मेरे पास यहाँ से देखें इस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो देखें यहाँ पे फ्लावर काफी अच्छे तरीके से ऐड होगा। अब जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करके आपके पास ये पाथ है, आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, स्केल करना चाहें तो वो स्केल भी कर सकते हैं। मेरे पास स्केल हो गया। मैं इसकी डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज करना चाहूंगा इस तरीके से, तो डेंसिटी भी मेरी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। एंड रैंडम रोटेशन थोड़ी सी और करूंगा मैं F1 प्रेस करके, एंड उसके बाद यहाँ से इसके जो स्केलिंग है वो मैं थोड़ा सा कम करना चाहूंगा, तो फ्लावर यहाँ पे आपके पास काफी अच्छे तरीके से ऐड होगा। दोबारा से आप F2 को प्रेस करें। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, एंड इन्वायरमेंट पे जाके आप सन को इनेबल करें। करने के बाद शिफ्ट को होल्ड करके देन उसके बाद ये जो आपको फ्लावर्स यहाँ पे ऐड करे थे वो आपको यहाँ पे भी लग जाएंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से हम बिल्कुल प्रिसाइज वे में अपने मॉडल को लेके चल रहे हैं। ये हो गया। देन उसके बाद मैं अपने सीन को ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं इनको भी अच्छे से देख सकूं। यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि कुछ और चेंजेस हम इसके अंदर करके देख लेते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे कुछ मॉडल्स वगैरह ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि आप एसेट्स में जाएंगे। एसेट्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा, आप नेचर को थोड़ा सा एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा स्टोन का। अगर आप यहाँ से स्टोन्स को ऐड करना चाहें तो वो भी आप काफ़ी आराम से कर सकते हैं। लाइक जैसे कि एक ब्लैक स्टोन है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद एक ये वाला स्टोन है, इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंड इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स हैं उनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से इस तरीके, बस वो आपके सीन में अच्छे नहीं ऐसे नहीं करिएगा कि मतलब बस घुसाए जा रहे हैं, नहीं, हर चीज़ आपको अपने रेंडर के अंदर सूट करनी चाहिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे बुशेस वगैरह ऐड करूँगा लाइक ग्रास की। तो यहाँ से आप क्या करें, नेचर पे आ जाएं, देखते हैं यहाँ से मैं एक और चेक करते हैं। यहाँ से हमारे पास शर्बर्ब्स आ गई। यहाँ से आप देखें ये वाली यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सही लग रही है आप वो वाली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक इसको ही यूज़ करके देख लेते हैं। अब इसका स्केल आई थिंक काफ़ी छोटा होगा, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पे प्लेस करके इसको स्केल कर लेता हूँ अराउंड कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके कंट्रोल, एक मिनट रुकिए, इसको सिलेक्ट करा, थोड़ा सा आगे करेंगे, देन उसको थोड़ा सा इस तरफ करेंगे। तो अब यहाँ से इसको भी इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपने ऐड कर दिया, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर लीजिए इसको। यहाँ से आपके पास ये ऐड हो गया। देन उसके बाद आप यहाँ पे कुछ फ्लावर्स या प्लांट्स वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, कुछ इसको डाउनलोड करके देखते हैं ये कैसा लगेगा, एंड उसके बाद और भी देख लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया। अब इसको चेक करते हैं लगा के। ये भी काफ़ी छोटा है, तो इसको भी यहाँ से हम इसको इस तरीके से स्केल कर लेंगे। यहाँ से ही मेरे पास ऐसे हो गया। देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके मैं यहाँ से इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। एक मिनट, कंट्रोल Z, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करके इसको भी मैं इस तरीके से प्लेस कर दूंगा। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको कट करूंगा, F1 प्रेस करके अब चेक करूंगा तो मेरे सीन में कुछ इस तरीके के यहाँ पे ये ग्रास वगैरह आ गई। ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ से अब मैं चाह रहा हूँ कुछ फ्लावर्स वगैरह भी ऐड हो जाएं। कुछ तो ऐड होना चाहिए ना, इसे खाली रखेंगे तो वो अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं यहाँ से एसेट्स में जाऊँगा। देन उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप सबसे ऊपर आ जाए नेचर। देन उसके बाद ब्रश सेलेक्ट करें। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से एक ये वाला फ्लावर कर लीजिए। ठीक है। एंड जो आपने वहाँ पे फ्लावर सेलेक्ट किए थे ना हमने साइड में लगाने के लिए, वही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और चेक करते हैं और कौन से थे हमारे पास। एक ये वाला फ्लावर हो गया। देन उसके बाद एक लास्ट में हमारे पास हो गया एक ये वाला। तो इनमें से मैं क्या करता हूँ कि इसको हटा देते हैं एंड इन दोनों को यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आपने क्या करना है, ये ब्रश है, F2 प्रेस कर लीजिए, E प्रेस करके आप थोड़ा सा इसको आगे जाइए। एंड उसके बाद आप क्या करिए कि यहाँ से एसेट लाइब्रेरी में जाके इस
इसका जो रेडियस है या डेंसिटी वो कम कर दीजिए, रैंडम साइजेस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए एंड यहाँ से साइजेस भी डिक्रीज कर दीजिए। चेक करते हैं इसको प्लेस करके। तो इस तरीके से आपके पास कुछ फ्लावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इससे आपका जो ओवरऑल जो मॉडल है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखें कुछ ही मैंने फ्लावर्स ऐड कर लिए एंड उसके बाद जैसे मैं अब इसको यहाँ से चेक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ फ्लावर ऐड होगा। यहाँ से अगर आप साइज़ को इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ से मैं साइज़ को भी इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे साइज़ अभी काफ़ी छोटा लग रहा है। देन उसके बाद ये यहाँ से इस तरीके से इनको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हमारे पास। ये मैंने यहाँ पे एक एक करके इनको ऐसे करके ऐड कर दिया। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारी चीजें करने के बाद मुझे एक और ट्री की नीड पड़ी है जो कि मेरे यहाँ पे सीन को थोड़ा सा ब्लॉक करे। अब इससे आपके पास फायदा क्या होता है मैं आपको जरा ये दिखाता हूँ। यहाँ से मैं F2 प्रेस करता हूँ, F2 प्रेस करने के बाद एसेट्स में जाता हूँ एंड यहाँ से मैं कोई ऐसा ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे सीन को थोड़ा सा ब्लॉक करे। लाइक चेक करते हैं कौन सा सीन हमारे पास ट्री होगा जिसकी बुशेस थोड़ी सी फैली हुई हो। मैं कुछ ऐसा ट्री यूज करूंगा, और जैसे कि ये आपके पास हो गया। इसको मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ला दिया। लाने के बाद इसको मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करके मैं इसकी पोजीशन नीचे की तरफ कर दूंगा अराउंड कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद y की पोजीशन मैं इधर कर दूंगा और उसके बाद x की इतना कर देते हैं। देन उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करते हैं, लाइक कुछ यहाँ से रोटेट करते हैं इसको। ये हो गया एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से y को सिलेक्ट करके या x को थोड़ा सा लोकेशन को इधर कर देता हूँ। तो ये जो है अब जब अपना इसका रेंडर निकालूंगा तो ये मेरे सीन में कुछ इस तरीके से आएगा। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अपने सीन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने अपने सीन को प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर लिया है। अब बारी आती है यहाँ पे मटेरियल्स पे वर्क करने की। मटेरियल्स पे किस तरीके से वर्क करता है, लेट सपोज आपको जिस मटेरियल पे काम करना है आपने उस मटेरियल के पास आ जाना है एंड उसके बाद अब यहाँ से आपने आई को प्रेस करना है। आई आपके लिए शॉर्टकट का काम करता है मटेरियल पिकर का। आपने इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका जैसे कि अब ये ना यहाँ से रफनेस को मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, शाइन आ जाएगी। यहाँ से मैं स्पेक्टुलर को थोड़ा सा कम करता हूँ एंड यहाँ से जैसे जब मैं अपने सीन पे जाके देखूंगा तो जो पहले यहाँ से जो व्यू आ रहा था वो अब नहीं आएगा। कुछ इस तरीके की मैं यहाँ से रफनेस को कम करके इसके अंदर शाइन ऐड कर दूंगा। कर दिया। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब मेरे पास ये जो रेलिंग है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी इसको ब्लैक कर देता हूँ। आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आई प्रेस करना है, ये आपके पास कलर सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ब्लैक कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद आपने इसको मेटलनेस देनी है। तो मेटल देने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इसके थोड़ा सा जो है स्पेक्युलर को कम करना है, रफनेस को आपने कम करना है। देन मेटेलिक को यहाँ से आपने इंक्रीज कर देना है तो इसके अंदर थोड़ा सा मेटल इफेक्ट आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर शाइन आ रही है, तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे मेटल आ गया। देन उसके बाद मैं अपने सीन पे जाता हूँ। सीन पे जाने के बाद मेरे पास ये वॉल है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका जो बेस कलर है वो मैं यहाँ से थोड़ा सा डाउन करता हूँ तो यहाँ से जो थीम में मैच हो जाएगा। एंड मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ना इस पे कुछ ये जो बाउंड्री वॉल है ब्रिक्स आ रही है, मैं यहाँ से कुछ दूसरा अप्लाई करूँ। यहाँ से आपने मटेरियल पे आना है। मटेरियल पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे सॉरी मॉडल है, यहाँ पे आपने मटेरियल पे आना है। मटेरियल पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे होगा ग्राउंड। ठीक है, या ग्राउंड ले लीजिए। यहाँ से आपके पास रोड सरफेस है, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से आउटडोर ग्राउंड पे जाके देखता हूँ क्या सही लगेगा। यहाँ से आपके पास पेवमेंट होगी डिफरेंट टाइप्स, आप उन पेवमेंट्स को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये पेवमेंट हो गई, ये इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करके चेक करता हूँ तो यहाँ से इतनी अच्छी नहीं लग रही, और देखते हैं ये वाली हो गई, इसको चेक करते हैं तो ये फिर भी अच्छी लग रही है। एंड उसके बाद मुझे लग रहा है ये सब पे ही अप्लाई होगी। नहीं, बस इसी पे अप्लाई हुई है तो ठीक है, इतना ये सही लग रहा है। अब अगर आप यहाँ से इसके स्केल को इंक्रीज करना चाहें तो आप यहाँ से इसके स्केल को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको मैं यहाँ से डिक्रीज करूंगा तो इसका जो साइज है वो यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब आपके पास ये विंडोज है, यहाँ पे व्हाइट है। मैं चाह रहा हूँ कि जो इसके जो बॉर्डर हो ये वुड कलर में हो, तो आपने यहाँ से आई प्रेस करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने एसेट्स में जाना है। एसेट्स में गया मैं, देन उसके बाद यहाँ से आपने सर्च कर लेना है वुड। सिंपली आपने यहाँ से वुड सिलेक्ट कर लेना है। वुड यहाँ से आपने एंटर कर देना है।
तो इंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए वुड आ जाएगा। अब यहाँ से आप कोई सा भी एक वुड लगा ले, मैं थोड़ा सा ऑरेंजिश सा चाह रहा हूँ तो मैं इसी वुड को यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे प्लेस कर लूंगा। आई थिंक ये गलत जगह लग गया, कंट्रोल Z करके मुझे इसके इन पे लगाना है। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। देन उसके बाद यहाँ से आपने कहाँ जाना है, बेस मैप में। बेस मैप पे जाने के बाद इसको ऑरेंज की तरफ कर देना कुछ इस तरीके से। जैसे आप देखेंगे तो आपका जो मॉडल है वो काफी अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा इसको व्हाइट की तरफ करता हूँ, ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं अपने सीन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, लाइक ऐसे। इतना करने के बाद अब यहाँ से आपके पास मटेरियल का भी आई थिंक सारा काम हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लाइट्स को ऐड कर सकते हैं। लाइट्स को किस तरीके से ऐड करते हैं, सबसे पहले मैं अपने सीन को अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद मैं यहाँ से F1 को प्रेस करूंगा ताकि मैं अपने F2 को प्रेस करूंगा, रेंडर मोड से बाहर आ जाऊं। देन उसके बाद यहाँ से मैं लाइट्स को ऐड करूंगा। अब लाइट को किस तरीके से ऐड किया जाता है, यहाँ से आपने जाना है ऐड लाइट, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा पॉइंट लाइट को कुछ इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट लाइट को ऐड करा, इस तरीके से इसको टॉप पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे लाइट कुछ ऐसी ऐड हो जाएगी। अब यहाँ से अगर टॉप व्यू पे जाना चाहे तो टॉप व्यू पे भी जाके इस लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, बट हमें दिख नहीं रहा तो आप डिस्प्ले पे जाके यहाँ से वायर फ्रेम में जाके इसको अभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये आपके पास यहाँ पे ये होगी ना लाइट, चेक करते हैं। यहाँ से अपने पर्सपेक्टिव मोड पे जाते हैं, यहाँ से आपने इसको रेंडर व्यू पे जाना है, नहीं आपके पास यहीं पर ही आएगी कुछ इस तरीके से। वो आई थिंक हमारे पास फ्लोर आ रहा था ना, इस वजह से वो हमें वायर फ्रेम में नहीं दिखा। मैं अपने सीन पे चला जाता हूँ दोबारा से। सीन पर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से F1 प्रेस करूंगा। देन उसके बाद यहाँ से इसकी जो इंटेंसिटी है ये इंटेंसिटी यहाँ से इंक्रीज करके मैं इसको कर देता हूँ टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म कर दूंगा 2800। ठीक है, तो यहाँ से वार्म टेम्परेचर आ जाएगा, आप खुद देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे जो इंटीरियर से भी अंदर से भी लाइट को अपने मॉडल में पास करवाना है। मैं यहाँ से F2 प्रेस करूंगा, F2 प्रेस करूंगा ताकि मैं अपने रेंडर मोड से बाहर आ जाऊं। एंड मुझे यहाँ पे क्या करनी है, लाइट को ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट लाइट को ऐड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट को ऐड करूंगा। देन उसके बाद यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, मैं यहाँ से रोटेट करा दूंगा इस तरीके से। एक मिनट देखते हैं ये कहाँ जा रही है, इसको मैं बाहर की तरफ। यहाँ से आप इसका स्केल बढ़ा दीजिए, इंटेंसिटी आप बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं। स्केल अगर आप बढ़ाना चाहें तो वो आप यहाँ से इसके स्केल को भी, साइज को भी बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल Z कर दूंगा, आपने इसको साइड सेम कर देना। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास ये भी ऐड हो जाएगा, बट ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही तो मैं यहाँ से यही करता हूँ कि ये जो पॉइंट लाइट है ना इसी को ऐड कर देता हूँ। एक मिनट, यहाँ से आपने पॉइंट लाइट को सिलेक्ट करा, यहाँ से पॉइंट लाइट। देन उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको पीछे की तरफ कर देना है। एंड यहाँ से भी आपने इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज करके इसको कर देना है 2800। तो आपके पास यहाँ से जो लाइट्स है वो भी आ जाएंगी। अब आप अपने सीन पे जाके देखेंगे, F2 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइट नजर आ रही होगी। मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। ऐड कर दी मैंने, तो इतना सही लग रहा है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे भी अपनी लाइट्स को ऐड कराना है, तो उसको कराने के लिए अब देखिए यहाँ पे मुझे लाइट मुझे पास बाहर आते हुए नहीं दिख रही, तो आपने आई प्रेस करके यहाँ से इसको थोड़ा सा व्हाइट की तरफ कर देना है। देन उसके बाद इसकी ऑपेसिटी आपने डाउन कर देनी है, तो आपको यहाँ से जो अंदर की लाइट होगी वो नजर आ जाएगी इस तरीके से। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे भी अंदर जाके भी लाइट्स को ऐड करना है, तो मुझे इसको ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसके अंदर आ जाऊंगा। अब नहीं नजर आ रहा तो मैं यहाँ से बाहर से ही क्या करता हूँ, ऐड लाइट पे जाता हूँ, रेक्टेंगल लाइट को सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैंने इस तरीके से करा। देन इसको मुझे क्या करना होगा, रोटेट कराना होगा, तो मैंने इस तरीके से रोटेट कराया। यहाँ से फिर इसको मैं क्या कर दूंगा, पीछे की तरफ कर दूंगा। तो यहाँ से अगर ये बाहर आ जाती तो ठीक है लाइट, नहीं तो हम इसको चेंज कर देंगे। इंटेंसिटी में इंक्रीज करता हूँ तो इंक्रीज हो रही है। एंड यहाँ से आप क्या करिए, इसको 2800 कर दीजिए, 2800। तो यहाँ पे आपको ये वार्म इफेक्ट दे देगा। थोड़ा सा आगे करिए, इसको स्केल कर दीजिए, कंट्रोल Z। आपने इसको यहाँ से साइज को हटा के इसको कुछ इस तरीके से स्केल कर देना है।
अब अगर मैं अपने सीन पे जाके दिखाऊं तो देखें आपको यहाँ से लाइट भी जो है निकलती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा मैं इसकी जो इंटेंसिटी है मैं यहाँ से 1 करना चाहूंगा क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही है। हाँ, अब सही लग रही है। एंड यहाँ से अगर आप इसको लाइट को कम करना चाहें तो वो भी आप कम कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ 5। यहाँ से कितना 0.5 था तो मैंने 0.5 कर दिया। अब ओवरऑल हमारे पास सारी चीजें सही लग रही है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्चुअल लाइटिंग पे वर्क करेंगे। एक्चुअल लाइटिंग पे किस तरीके से वर्क करते हैं, मैं सबसे पहले अपने सीन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ एक ट्री मेरे पास यहाँ पे भी ऐड हो। मैं अपने सीन को जो है अपडेट करके यहाँ से आप मॉडल पे जाएं। मॉडल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, नेचर पे जाना है। नेचर पे जाने के बाद आपने यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। हटा देने के बाद मैं यहाँ से एक ट्री को सिलेक्ट करूंगा। कौन सा ट्री सही लगेगा, 1 मिनट। इस ट्री को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप बोलेंगे काफी बड़ा है, नो प्रॉब्लम, बड़ा है तो मैं यहाँ से इसको स्केल कर लूंगा। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप 1 मिनट, इसको आपने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है स्केल का, तो आप यहाँ से इसको स्केल कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास अच्छा मटेरियल है, इसको भी मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँगा। मैं यहाँ से इसको आई प्रेस करके इसके कलर को सिलेक्ट करके एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसकी रफनेस कम करके इसकी मेटेलिक को इंक्रीज करना चाहूँगा। इस तरीके से रफनेस मैंने कम कर दी ताकि इसके अंदर जो है ग्लोसीनेस आ जाए। देखें अभी आ रही है। अगर आप यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहें तो HEX में जाके इसका कलर भी आप यहाँ से काफी आसानी से चेंज कर सकते हैं। येलो अगर रखना चाहें तो आप येलो भी रख सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास आई थिंक यहाँ पे भी जो है लाइट्स ऐड हैं। मैं यहाँ से अगर अपने स्केचअप में जाके दिखाऊं तो देखें यहाँ पे भी लाइट्स ऐड हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लाइट्स को बना लेता हूँ। जैसे कि बस ये कंपोनेंट में ही है। यहाँ से आपने लाइन कमांड पे जाना है, लाइन कमांड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एंड उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करके D5 लाइट्स आपके पास इनेबल है, आपने इस कॉन पे जाना है एंड उसके बाद इस कॉन को यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे सब पे लाइट्स ऐड हो जाएंगी। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे अपने सीन पे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे लाइट लग चुकी है। अब यहाँ से आप कॉन एंगल को भले बढ़ा लीजिए एंड उसके बाद इसकी इंटेंसिटी कम करना चाह रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी कम कर दीजिए कुछ इस तरीके से। मुझे ये जो लाइट्स है ना यहाँ पे नहीं चाहिए, तो जैसे कि आपने इसको सिलेक्ट करा, ये जितने भी है ना इनको आपने डबल क्लिक करके यहाँ से ग्रुप के अंदर जाके इनको सिलेक्ट कर देना है। मेक यूनिक करने के बाद आपने क्या करना है, इन सब लाइट्स को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब ये जो आपकी लाइट्स हैं यहाँ पर रहेंगी, यहाँ पे नहीं आएंगी, ठीक है। समझ रहे होंगे आप बात। एंड ये आपके पास यहाँ पे ये सारी चीजें ऐड हो गई। तो जो हमारा जो सीन है वो एक्चुअली काफी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से आप इसकी HDRI वगैरह चेंज करके कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसकी अगर रोटेशन करना चाहूँ तो यहाँ से एक मैं इसको जो है अच्छा इम्पैक्ट देने की ट्राई करता हूँ। यहाँ से अगर आप मिड डे सेलेक्ट कर लीजिए या पार्टी सनी कर लीजिए तो ये आपका जो ओवरऑल जो मॉडल है वो काफी उसको अच्छा कर देगा। मैं रोटेट कर देता हूँ इसको कुछ इस तरीके से। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी हाँ इस तरीके से हो। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको इस तरीके से करूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक करता हूँ। ऐसे मैंने इसको इतना ब्लैक कर दिया ताकि लगे तो सही है ब्लैक है ना। यहाँ से भी आई प्रेस करके इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। देखें ओवरऑल जो हमारे पास जो लुक है वो काफी अच्छा निकल के आ रहा है। एक आप क्या कर लीजिए, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस सीन को डिलीट कर देता हूँ, इस सीन को भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब अपने सीन को मैं दोबारा से क्रिएट कर, मतलब एक ये वाला मैंने सीन कर लिया। अब देखते हैं कि मेरे जो सीन्स हैं और कौन सा अच्छा लगेगा कौन सी HDRI पे। तो यहाँ से अगर आप पार्टीशन ही करें, जैसे कि मैंने पार्टीशन ही तो आपके पास हुआ था, यहाँ से मिड डे करके देख लीजिए तो कुछ इस तरीके का आपके पास इम्पैक्ट आएगा। एंड यहाँ से अगर हम इसको रोटेट करते हैं
तो रोटेट करके कुछ यहाँ से इस तरीके का ओवरऑल लुक आएगा। अगर आप सन को इनेबल करना चाहें तो सन को इनेबल कर सकते हैं। मैं इसकी इंटेंसिटी कम कर देता हूँ एंड यहाँ से इसका जो एल्टीट्यूड है उसको यहाँ से आप एडजस्ट करके एक कुछ इस तरीके का रेंडर भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास ये दूसरा रेंडर हो गया। एंड अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे नाइट का रेंडर निकालूं तो नाइट रेंडर निकालने के लिए आप क्या करिए, यहाँ से 1 मिनट क्लाउडी वाला भी देख लेते हैं, क्लाउडी किस तरीके से लगता है, क्लाउडी 2। देन उसके बाद ये वाला भी आपके पास काफी अच्छा लगेगा। मैं यहाँ से इसको ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ से सन को इनेबल करके चेक करते हैं एंड सन को इनेबल करने के बाद ज्यादा सही लग रहा है। यहाँ से इसके एल्टीट्यूड, देन उसके बाद इसको इस तरीके से मैं यहाँ से एडजस्ट करना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लाइट डायरेक्ट पड़ रही है ना, सन जो पड़ रहा है वो डायरेक्ट मेरे मॉडल पे ना पड़े, कुछ इस तरीके से। इस तरीके का ये जो है ये भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। मेरे पास पहला सीन कुछ इस तरीके का मेरा निकल रहा है जो कि ये भी काफी अच्छा लग रहा है। फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये भी आपके पास काफी अच्छा लग रहा है एंड ये भी आपके पास काफी अच्छा लग रहा है। तो इनमें से आप किसी भी एक सीन को फाइनलाइज करके रेंडर कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इस सीन को फाइनलाइज करता हूँ। ये वाला मेरा जो सीन था, सीन 1। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसके जो थोड़ी सी रोटेशन है ना उसको चेंज करना चाहूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सीन को अपडेट करा। अपडेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब HDRI आपके पास हो गई। यहाँ से आपके पास होता है वेदर का ऑप्शन। वेदर का ऑप्शन पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से फॉग को ऐड करूंगा। फॉग को मैं थोड़ा सा बिल्कुल माइनर से, ज्यादा नहीं, बिल्कुल इतना, हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा एंड यहाँ से ऑल ऑफ को थोड़ा सा मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। यहाँ से आपके पास डिस्टेंस को मुझे इतनी नीड नहीं है, तो यहाँ से ये जो ओवरऑल है ये भी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से मैंने इस सीन को अपडेट कर लिया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इस ट्री को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरीके से इसको भी थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि डायरेक्ट जो लाइट आ रही है ना वो ना आए। लेकिन ये आपके पास इस तरीके से अपने सीन को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैंने अपने सीन को यहाँ से अपडेट कर लिया। अब ओवरऑल जो हमारा जो रेंडर है वो काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आप इफेक्ट में जाएं। इफेक्ट में जाने के बाद ऑटो एक्सपोजर को तो मैं ऑफ कर लेता हूँ। देखिए, ऑटो एक्सपोजर को मैंने ऑफ करा तो अब मुझे यहाँ पे लाइटिंग का काफी अच्छे से पता चल रहा है। आपने एनवायरनमेंट में जाना है। देन उसके बाद यहाँ से आप क्या कर लीजिए, सन को इनेबल कर लीजिए, या नहीं कर रहे तो आपने क्या करना है, यहाँ से रोटेट कर लीजिए इसको। एक मिनट, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ रोटेट में। यहाँ से कुछ इस तरीके से, तो ये भी आपके पास काफी अच्छा लग रहा है। नहीं तो हम यहाँ से सन को इनेबल करके चेक करें, आपको सन सही लग रहा है। मैं यहाँ से इसकी जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल माइनर सी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कर लेता हूँ 0.2, तो आपके पास बिल्कुल डाउन हो जाएगा, लेकिन आपका जो ओवरऑल जो लुक है वो काफी एनहेंस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने सीन को अपडेट कर लेता हूँ। आई प्रेस करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा ग्रेश कर लूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ी ना, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि ये ग्रेश सा हो जाए इस तरीके से। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट मटेरियल, एंड उसके बाद मैं इस कॉलम पे भी इसको अप्लाई कर दूंगा। तो ओवरऑल जो हमारा लुक है वो काफी एनहेंस हो जाएगा। देन उसके बाद अब मुझे ये सारी चीजें सही लग रही हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपडेट करने के बाद यहाँ से आप जाएं इफेक्ट में, ऑटो एक्सपोजर आपका ऑफ है। अब यहाँ से अगर आप इसका एक्सपोजर कंट्रोल करना चाहें, लाइक डाउन करना चाहें या थोड़ा सा बढ़ाना चाहें, वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को कम करना चाहें तो वो आप कम कर सकते हैं। इसको मैं लाइक यहाँ से इतना कर दूंगा, शेडो लोकल एक्सपोजर को। कंट्रास्ट ज्यादा लग रहा है, मैं कंट्रास्ट को थोड़ा सा इतना रखूंगा, बिल्कुल माइनर सा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हाइलाइट्स और शेडोज आपका सही है। देन उसके बाद आप इसको वार्म या कूल इफेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। इतना हो गया। इतना होने के बाद मैं अपने सीन को एक अपडेट कर लूंगा। ठीक है, अब एक तो मेरे पास ये सीन हो गया। दूसरा सीन मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से नाइट में निकालूं। अब नाइट में निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा से इफेक्ट में जाता हूँ एंड ऑटो एक्सपोजर यहाँ पे भी ऑन होगा, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं एनवायरनमेंट पे जाता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ क्लाउडी वेदर या क्लाउडी 2 करके चेक करते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ से आप क्या कर लीजिए, सन को ऑफ कर लीजिए। तो आपके पास यहाँ से एक आप नाइट रेंडर भी निकाल सकते हैं। एक्सपोजर आपको कम लग रहा है, आप इफेक्ट में जाए, एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए
यहाँ से लाइट्स को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप लाइट को सिलेक्ट करके इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए। इस लाइट की आपने इंटेंसिटी आई थिंक फुल कर रखी थी, और ये आपके पास जो है यहाँ से इसकी इंटेंसिटी भी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, कुछ इस तरीके से। यहाँ से आपने जाना एनवायरनमेंट, देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी लाइट्स को इंक्रीज कर देना है, या अब अगर आप सन को इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो ओवरऑल लाइट है वो यहाँ पे आपको लग जाएगी। अब इसको 0.2 कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। देखें आपका ये वाला जो लुक है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, थोड़े से इसको एडजस्ट करके देखता हूँ, यहाँ से जो लाइट है मेरी इन पे पड़े, कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ से एक ये वाला रेंडर भी यहाँ से फाइनलाइज कर सकते हैं। देन आप यहाँ से इफेक्ट में जाएं, इफेक्ट में जाने के बाद आपको एक्सपोजर कम लग रहा है तो कुछ इस तरीके से बढ़ा दीजिए। मैं यहाँ से इसको इतना बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद यहाँ से लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा करता हूँ। देन शेडोज लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा डिक्रीज, ज्यादा नहीं बिल्कुल। कंट्रास्ट यहाँ से बढ़ा देता हूँ। कंट्रास्ट बढ़ाने से पहले अब जैसे कि ये वाला जो मटेरियल है मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा और ग्रे कर देता हूँ, क्योंकि रात का इफेक्ट आ रहा है ना, तो ये ग्रेइश सा चाहिए मुझे, पूरा ब्लैक नहीं चाहिए, इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से आप क्या कर लीजिए, डुप्लीकेट मटेरियल एंड एक मिनट, कंट्रोल जेड, आपने इसको सिलेक्ट करना है, प्रेस करके इस पे जाना है। देन बेस कलर इसको थोड़ा सा ग्रेश कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ से मेटेलिक क्यों कर रखा है मैंने, मेटेलिक आप यहाँ से डिक्रीज कर दीजिए एंड रफनेस को बस जस्ट आप कम करिए, डुप्लीकेट, एंड उसके बाद आपने इस कॉलम पे अप्लाई कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे अब दो सीन को क्रिएट कर लिया। एक हमारे पास ये सीन हो गया एंड दूसरा हमारे पास ये नाइट इफेक्ट में ये वाला सीन हो गया। अब जस्ट मुझे क्या करना है, इनको रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए मैं क्या करूंगा, आपने यहाँ पे आना है रेंडर पे, इमेज पे। इमेज पे जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अगर हम इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, और तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद अपने सीन को अपडेट करके मैं यहाँ से एक ट्री को भी ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि ये ट्री है ना, इसको मैंने सेलेक्ट करा, शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आऊंगा, ताकि यहाँ से जो मेरा व्यू है वो ज्यादा वो ना लगे। शिफ्ट को दोबारा से होल्ड करके थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं। अब अपने सीन पे जाके देखते हैं, तो देखें आप यहाँ से भी इसको अपने सीन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें अब बिल्कुल मुझे परफेक्ट लग रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे रेंडर करना है। रेंडर करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस मॉडल को सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ से इमेज पे जाऊंगा। इमेज पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सबसे पहले अपना एक्सपेक्ट रेशियो को सेट करना है। अब एक्सपेक्ट रेशियो को जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक बॉर्डर वाजे हो जाएंगी। अब ब्लैक बॉर्डर आपका यही मतलब है कि जितना व्यू आपका इस ब्लैक बॉर्डर के अंदर आएगा उतना ही आपका रेंडर के अंदर आएगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको अपडेट कर लेता हूँ सीन को। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो मेरा ट्री है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ, कंट्रोल जेड, ये वाला जो ट्री था इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लाने की करता हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद मैं दोबारा से इमेज पे जाऊंगा। इमेज पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से आ गया। आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अगर आप डेप्थ ऑफ फील्ड को सेट करना चाहें तो यहाँ से आप डेप्थ ऑफ फील्ड को सेट कर सकते हैं। सेट फोकस मेरे पास ये मेरा मॉडल है एंड उसके बाद मैंने इस तरीके से इसको सेट कर दिया। अब इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से एड टू रेंडर इन क्यों करूंगा। आप रेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे दो अपने रेंडर निकालने, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको एड टू रेंडर इन क्यों करूंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिलहाल तो अपने इसको थोड़ा सा ऐसे करके एडजस्ट करता हूँ कि मेरा व्यू से बाहर जा रहा था। ये हो गया, एक मिनट, कुछ इस तरीके से। फिर हम कैमरे पे जाएंगे, ऑटो फोकस, यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कर दूंगा इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू। तो मेरे पास एक ये हो गया। देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, अपना सीन 2 चाहिए। तो सीन 2 पे भी मैं यहाँ से आ जाऊंगा। आने के बाद यहाँ से अब मैंने वही सिलेक्ट कर रखा था। करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा आप अगर क्या करना चाहें, इफेक्ट में जाके एक्सपोजर थोड़ा सा देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यहाँ से आप इसकी फर्दर चेंजेस भी कर सकते हैं। कंट्रास्ट में यहाँ से डिक्रीज ही रखूंगा क्योंकि काफी बड़ा हुआ है। हाइलाइट्स को भी मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। शेडोज को मैं यहाँ से इसको इतना कम कर दूंगा, या लाइक थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं हम। एंड उसके बाद मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे फॉग नहीं ऑन कर रखा। इन्वायरमेंट पे जाए, इन्वायरमेंट पे जाने के बाद आपने फॉग नहीं ऑन हुआ ना, देखे, तो फॉग को भी मैं यहाँ से इनेबल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ से।
देन उसके बाद इफेक्ट में जाऊंगा, इफेक्ट में जाके मैं यहाँ से इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करूंगा इस तरीके से। तो यहाँ से अपने सीन को फिर मैंने अपडेट करा, अपडेट करने के बाद इस सीन को भी मैं यहाँ से 16:9 करके रेंडर निकालने की करूंगा। अब मैं 16:9 रेशो करा, देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको 4K क्वालिटी एंड उसको ऐड टू रेंडर इन क्यू। तो आपके पास देखें, आप जैसे अब आपने ये दो सीन को अपने ऐड टू रेंडर इन क्यू कर लिया। अब आप यहाँ पे जाएंगे रेंडर क्यू में, तो आपके पास यहाँ पे दो सीन आपके पास यहाँ पे आ गए एंड मैं इसको रेंडर सेटिंग में जाके इसको कर लेता हूँ यहाँ से भी 4K। ओके करा, ओके करने के बाद जस्ट आपने इन दोनों इमेज को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव रेंडर करना है। जैसे ये रेंडर होते हैं फिर मैं उसके बाद आपको इसका प्रीव्यू करवाता हूँ। देखिए D5 ने हमारे रेंडर सक्सेसफुली निकाल दिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके रेंडर्स के प्रीव्यू करवा देता हूँ कि हमारे जो रेंडर है वो किस तरीके से लग रहे हैं। मैं यहाँ से अपने रेंडर वाले फोल्डर पे आऊंगा, देन उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक हमने ये जो नाइट में रेंडर निकाला था, ये हमारे पास एक रेंडर निकल के आया है, जो कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा रेंडर निकला है। देन उसके बाद एक हमने डे लाइट में निकाला, वो रेंडर भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से हमारा जो रेंडर है वो परफेक्ट तरीके से निकला है। आपके यहाँ से जो सन की रेज हैं वो ट्रीज से टकरा के आ रही हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें क्लियरली पता चल रही हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर हम थोड़ी सी AI इनहेंसमेंट करते हैं। ये किस तरीके से करते हैं इसको जरा देख लेते हैं। आपने जाना है अपने D5 के अंदर दोबारा से, देन उसके बाद आपने जिस इमेज को इनहेंस करना है AI के थ्रू, आपने उस पे जाना है एंड उसके बाद आपने कर लेना है इसको AI पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे आप ये करेंगे आपने क्या करना है, यहाँ से एक मिनट आपने इस फाइल पे आना है। फाइल पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है AI स्टाइल ट्रांसफर और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है AI इनहेंसर। सबसे पहले तो आपने AI इनहेंसर पे क्लिक करना है। जैसे AI इनहेंसर पे क्लिक कर लेंगे आपको यहाँ से पूछेगा कि आपको इनहेंसमेंट वेट कितना चाहिए एंड टेक्सचर वगैरह कितना चाहिए, तो आप यहाँ से इसको 5 कर लीजिए एंड इसको 7 कर लीजिए। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको AI इनहेंसर कर देना है। ठीक है, जैसे AI इनहेंसर करेंगे कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज शो करा देगा। परसेंटेज शो कराने के बाद आपके पास यहाँ पे ये इसको इनहेंस करके दे देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे हम यहाँ पे, तो देखें D5 ने हमारे रेंडर को इनहेंस करके दे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप इस पे जूम करना चाहें एंड अगर मैं आपको यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो देखें आप क्लियरली डिफरेंस दे सकते हैं। यहाँ से आपकी जो वॉल थी बिल्कुल प्लेन थी एंड इसने क्या कर लिया, AI के बाद इसको थोड़ा सा इनहेंस कर दिया। जैसे कि आप यहाँ से ग्लास को देख सकते हैं, बिल्कुल माइनर सी चीजों पर वर्क करता है लेकिन ये चीज जो है ज्यादा सही लगती है। अब आपको इसके बाद जो आपका रेंडर है वो काफी अच्छा लगेगा। इतना कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको सेव करा। सेव मुझे कहाँ पे चाहिए, डाउनलोड्स पे जाऊंगा, डाउनलोड्स में मेरे जहाँ रेंडर्स है मैं वहीं पे इसको सेव कर दूंगा। तो अब इस रेंडर का प्रीव्यू कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला था, अब स्केल वाला। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि AI ने इसके अंदर कितनी डिटेल्स वगैरह ऐड कर दी है। लेकिन इसके अंदर अब क्या होगा कि एक आपके पास यहाँ पे क्या कहते हैं, एक कॉन्स होगा इसका, मीन्स एक नुकसान है इसका कि आपकी जो क्वालिटी की, जो इमेज की क्वालिटी है वो यहाँ से हट जाती है। जैसे कि ये आपके पास आई थिंक, मुझे तो नहीं लग रहा है कि 4K के अंदर है। 4K की क्वालिटी आपको मैं दिखाता हूँ। 4K की क्वालिटी ये है, ये हमने 4K के अंदर रेंडर निकाला तो इसने 4K के अंदर निकाल के दिया है और इसकी क्वालिटी मुझे यहाँ से कम लग रही है, आई थिंक HDA या कुछ है। तो यहाँ से बस आपकी रेजोल्यूशन को कम कर देता है, बट अदरवाइज आपकी जो पिक्चर को एनहेंस कर देता है। अगर आपके पास D5 का प्रो वर्जन होगा तो आप उससे अपनी जो इमेज है उसको 4K तक में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था इसका AI वाला पार्ट। अगर आप AI से एनहेंस करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज भी हमारा जो रेंडर है वो काफी अच्छा लग रहा है, चाहे आप नाइट में देखें चाहे आप डे में देखें। तो ये थी कुछ हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम बिल्कुल बिगनर से एडवांस लेवल तक अपने रेंडरिंग को कर सकते हैं। एंड सारी चीजें मैंने आज इसके अंदर कवर अप करी है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पार्ट नहीं समझ आया हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।